वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज हम सीखेंगे न्यूज़पेपर से इंग्लिश कैसे सीखा जा सकता है, यार इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है और उसका हिंदी में क्या मतलब होगा। शुड पुलिस जस्ट फेस बुलेट एंड नॉट टू फायर बैक, आस्क यूपी सीएम। मतलब यूपी के सीएम ने कहा है कि पुलिस जस्ट बुलेट खाएगी और फायर नहीं करेगी उनके पास जो बंदूक है उससे। इसके ऊपर ये है आर्टिकल या न्यूज़, उसमें हम देखेंगे डिफेंस यूज ऑफ फोर्स अगेन क्रिमिनल। मतलब डिफेंस के लिए यूज़ करना है क्रिमिनल के अगेंस्ट में फोर्स यूज़ की जाएगी, ऐसा कहना है। ये लखनऊ की न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो ये उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन ट्यूसडे डिफेंडेड द पुलिस यूजेस। मतलब ये उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ट्यूसडे को डिफेंड किया, मतलब बचाव किया। किसका? पुलिस का। यूज़ ऑफ फोर्स मतलब पुलिस का यूज़ करेंगे फोर्स, पुलिस फोर्स जो हो उसको यूज़ करेंगे किसके अगेंस्ट में? क्रिमिनल। अगेंस्ट मतलब किसके लिए? तो क्रिमिनल कौन? वहाँ के जो मुजरिम हैं उनको क्रिमिनल के लिए। विथ अ पोस्टर मतलब क्या? मतलब एक उन्होंने स्लोगन दिया जैसे कि शुड पुलिस ओनली द शूट एट एंड नॉट शॉट बैक। मतलब क्या पुलिस खाली गोली खाएगी, गोली मारेगी नहीं? उनका ये कहने का मतलब था अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाएगी? ये योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट है। इफ़ अ क्रिमिनल हैज़ अ फ्रीडम टू फायर, मतलब क्रिमिनल को अगर जो छूट है फायर करने का, मतलब बंदूक फायर मतलब बंदूक की गोली फायर करने का, द पुलिस हैज़ गिवन अ पिस्टल फॉर द सेम पर्सन टू कन्फ्रंट हिम। मतलब पुलिस को भी बंदूक दी गई है, पिस्टल, वही काम करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। तो पुलिस आर ट्रेन टू मेक क्रिमिनल अंडरस्टैंड द लॉ इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टूड। मतलब पुलिस को भी ट्रेन किया गया है क्रिमिनल के कि लॉ के अंदर रखने का। मतलब इफ मतलब पुलिस आर ट्रेन टू मेक क्रिमिनल अंडर स्टैंड लॉ, मतलब पुलिस को भी ट्रेन किया गया है कि लॉ जो भी कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखें। द लैंग्वेज दे अंडरस्टूड, जिस भाषा में वो समझते हैं, मतलब कौन? क्रिमिनल। ही एडेड, ऐसा योगी आदित्य जी ने कहा। स्पीकिंग एट द फार्मा कॉन्क्लेव, मतलब योगी आदित्य जी ने जो एक फार्मा कॉन्क्लेव चल रहा है लखनऊ में, इन लखनऊ ऑन ट्यूसडे ही सेड रिस्टोरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस वॉज अ बिग चैलेंज। ये वो कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक को मतलब कॉन्फिडेंस में लेना ये बिग चैलेंज है। टेकिंग क्रिमिनल आफ्टर 2017, मतलब 2017 के पहले बहुत ये अपराध होता था, क्रिमिनल बहुत होता था, उसके मतलब इनको बहुत चैलेंज है, बिग चैलेंज है ये सब करने के लिए। तो ये सब उनका कहने का मतलब। योगी सेड, योगी आदित्य जी ने कहा, ही हैड सीन हाउ क्रिमिनल मोग्ड, मतलब क्रिमिनल कैसे काम करते हैं, द लॉ एंड मेड द पीपल टू द स्टेट सफ़र बिटवीन 2003 एंड 7। वो मतलब क्रिमिनल बहुत ज़्यादा हो गए थे 2003 से 17 के बीच में। एडिंग डैट लॉ एंड ऑर्डर वॉज हिज बिगेस्ट चैलेंज, मतलब ये और लॉ और ऑर्डर बनाने में उनको बहुत रुकावट आई। व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
लीडिंग द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू हिम इन 2017। जो ये 2003 से लेकर 2007 के बीच में बहुत सारा क्रिमिनल क्राइम बढ़ गया था। उसके बाद जब इनके हाथों में कमान आए, जब नरेंद्र मोदी जी ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उत्तर प्रदेश का, तो इनको ये बहुत बड़ा चैलेंज लगा। द सॉल्यूशन वॉज फाउंडेड इन आवर पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस। मतलब इन्होंने कानून लेकर आए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये उसका सॉल्यूशन निकाले हैं योगी आदित्य जी ने। जीरो टॉलरेंस ऑफ क्रिमिनल, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। लॉ वॉज प्लेस्ड अबव एवरीवन, मतलब सबके ऊपर ये लॉ लागू होगा। एंड देयर विल बी नो एग्जेप्शन, मतलब इससे कोई छूटा नहीं रहेगा। एग्जेप्शन मतलब नो, छूट देना। एग्जेप्शन मतलब नो, इधर पे नो एग्जेप्शन मतलब कोई छूट नहीं रहेगा। नो पिक्स एंड चूज, even those on our side will have to face the same consequences if they are in the wrong। मतलब अगर जो उनके साथ में भी उनकी भी पार्टी का कोई रहेगा तो उनको भी उसी तरीके से बर्ताव किया जाएगा जैसा क्रिमिनल के साथ करता है, अगर जो वो क्राइम करते हुए पकड़े गए तो। यूपी लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम सेड, मतलब ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम मतलब योगी आदित्यनाथ जी लंबे टाइम से यूपी में सीएम है, तो ये उनके द्वारा कहा गया है। द सीएम रिकॉल्ड दैट व्हेन द क्रैकडाउन बिगेन एस्टैब्लिशिंग अ फियर ऑफ द लॉ वाज टफ। इन्होंने याद दिलाया, रिकॉल्ड मतलब याद दिलाया, दैट व्हेन द क्रैकडाउन बिगेन मतलब जब उन्होंने क्रैकडाउन किया तो इस्टैब्लिशिंग अ फियर ऑफ लॉ वाज टफ, मतलब लोगों में लॉ के प्रति अगर जो मतलब ये धारणा बनाना कि लॉ क्या है, उसके लिए इन्होंने बहुत टफ इनके लिए था उस टाइम। व्हेन एक्शन वाज इनिशिएटेड मतलब जब एक्शन किया गया, एफर्ट वेयर मेड टू एक्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, मतलब जो भी किया गया है वो सब लॉ के अंडर ही किया गया है, उसके बाहर जाके कुछ भी नहीं किया गया है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ मतलब लॉ के अंडर किया गया सब काम जो भी हुआ है। बट मैनी टाइम व्हेन द पर्सन इन फ्रंट इज नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जो हमारे सामने ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो लॉ से नहीं मतलब कानून से नहीं डरते हैं। नॉट अफ्रेड मतलब नहीं डरना कानून से। ब्रिंगिंग हिम विद इन द हैबिट ऑफ द लॉ एंड एक्सप्लेनिंग इन द लैंग्वेजेस टू बी अंडरस्टैंड बिकम ए इन इमीडिएट नेसेसिटी। अब ये मतलब उनका कहना, अगर जो ऐसा कोई अपराधी या ऐसा कोई क्रिमिनल उनके सामने आ जाता है तो इमीडिएट एक्सप्लेन करने के लिए उनकी भाषा में ही उन्हें समझाना पड़ता है, ऐसा ये योगी आदित्य जी का कहना है। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है, ऐसा उनका योगी आदित्य जी का कहना है, तो पुलिस के पास भी अगर जो अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी उनके जवाब में गोली चलाएगी। इफ़ अ क्रिमिनल फील्स ही हैज़ द फ्रीडम टू शूट देन सो डू द पुलिस, मतलब अगर जो क्रिमिनल को फ्रीडम है वो मतलब उनको कोई बंदिश नहीं है तो पुलिस को भी कोई बंदिश नहीं है। ही सेड मतलब योगी आदित्य जी ने कहा। ही का जो ये यूज ये ही जो है वो योगी आदित्य जी के लिए यूज़ किया हुआ है। ही योगी यो मतलब योगी पूरा सेंटेंस ना बोल के योगी वर्ड यूज़ किया गया है, ये योगी आदित्य जी नाथ के लिए है। योगी नोटेड दैट द फॉर्मूला वर्क, योगी जी ने देखा कि ये काम कर रहा है ये फॉर्मूला। व्हेन क्रिमिनल वेयर डील विद द लैंग्वेजेस दे अंडरस्टैंड, ये क्रिमिनल के भाषा में ही समझते हैं, इन्हीं के भाषा में समझाना पड़ेगा, ऐसा इस सेंटेंस कहना चाहता है।
यू वुड हैव सीन डेट ओवर द पास, आप लोग ने देखा होगा पिछले कई सालों में, 9 साल, पास्ट 9 ईयर, पास्ट मतलब बीता हुआ 9 साल। मेजर फेस्टिवल वेयर, बहुत सारा फेस्टिवल मतलब मेजर, बहुत सारे फेस्टिवल वेयर हेल्ड पीसफुली, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पिछले 9 साल में कोई दंगा कोई क्राइम कहीं नहीं हुआ, सारे फेस्टिवल अच्छे से मनाए गए हैं, मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। देयर वेयर नो ब्रीच ऑफ पीस, मतलब कहीं कोई चूक नहीं हुई है। पीस यानी शांतिपूर्ण ढंग से सब हो गया, पीस शांति, पीस का पीस PEACE, पीस का हिंदी में अर्थ होता है शांति से सब हो गया। नो आर्चरी मतलब कोई आगजनी, कोई एक्सटोर्शन, रियोट्स मतलब दंगा, RIOTS, रियोट्स मतलब क्या होता है दंगा, इसका हिंदी में वर्ड होता है दंगा। और होलीगनिज्म एंड उत्तर प्रदेश एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, मतलब वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए उभर के आया है, मतलब बाहर से कंपनियां भी आ रही हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यूपी हैज़ सेड इट्स इमेज एज अ हब ऑफ रायोट्स, एक्सटॉर्शन एंड लॉलेसनेस, अब यहाँ पे यूपी में कोई दंगा या कोई भी ऐसा लॉलेसनेस नहीं हो रहा है अभी के टाइम में। यूपी इज़ नो लॉन्गर एज अ बायमूरा स्टेट, इट्स अ ब्रेक थ्रू स्टेट नाउ ही एडेड, अब यहाँ पे सब लोग सुधर गए हैं और अच्छे से रहते हैं, ऐसा वो लास्ट में एंडेड किए हैं। थैंक यू।